कहते हैं कुछ करने की इच्छा हो तो कठिन से कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। इस कहावत को उधम सिंह नगर जिले की रहने वाली श्याम भवी तिवारी ने बिल्कुल सत्य साबित कर दिया है। इन्होंने पिछले साल यूपीएससी में 445वीं रैंक हासिल की थी और इस साल जब रिजल्ट आया है तो 46वीं रैंक हासिल की है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम भवी तिवारी जी मौजूद हैं और इनका परिवार भी मौजूद है। सभी से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह की तैयारी थी और इस तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और उधम सिंह नगर जिले के लिए एक गर्व का विषय है। ये बताइए कि आपने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच। एक बड़ी सफलता हासिल की है, उसको लेके किस तरह से तैयारी की थी? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि आपकी 445वीं रैंक थी और इस बार सिर्फ 46वीं रैंक आई है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो एज ऑफ नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी रैंक इतनी अच्छी आई है। मैं ये मतलब एक जर्नी थी 445 रैंक, नो सिलेक्शन से 445 रैंक एंड नाउ 46 रैंक ऑल इंडिया रैंक। ये जर्नी अप्स एंड डाउन्स की रही है। मेरे अटेम्प्ट्स लगे हैं इसमें। आई हैव बीन टू मल्टीपल स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स। कई बार स्टेज क्वालिफाई होती है, कई बार नहीं होती है, बट ऑल यू हैव टू डू इज पुट इन योर एफर्ट, पुट द बेस्ट दैट यू can give in the exam. Rest, do your hard work. Rest, leave everything on the hands of the Almighty or the blessings that you receive from your parents. The things turn out actually positively well in the longer run. हम देखते हैं कभी ना कभी हमें हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता है सूनर और लेटर। बस जस्ट अपना डिटर्मिनेशन नहीं लूज करना है और कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करनी है अपनी स्टडीज। कितने अटेम्प्ट में आपको ये सफलता हासिल हुई है? मैंने ग्रेजुएशन 2021 में किया था। उसके बाद मैंने तैयारी बिना इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के मैंने पहला अटेम्प्ट किया था, तो मैं उसे अटेम्प्ट काउंट नहीं करूंगी बिकॉज मैंने अपना बेस्ट पुट इन नहीं किया था। उसके बाद 22 में आई मिस द कट ऑफ प्रीलिम्स बाय 1 मार्क्स, दैट टू इन द पेपर ऑफ सीसैट, while GS was 27 marks above the cutoff. उसके बाद 24 में I got this rank 445 in which I was allocated Indian Railway Traffic Service. After that, ये मेरा consecutive attempt था before going to the foundation course, and in this attempt I got 46 all India rank. एक आपका सपना था जो आईएएस बनने का, वो पूरा हो गया है। क्या कहना चाहेंगी वो नए बच्चों से जो सपना देखते हैं आईएएस का और तैयारी करते हैं? किस तरह से तैयारी करें ताकि वो भी आपकी तरह सफल हो सकें? मैंने अपने टू बी ऑनेस्ट कॉन्वोकेशन के डे पे डिसाइड किया था कि आई विल जॉइन सिविल सर्विसेज, आई विल प्रिपेयर फॉर इट। ड्रीम हमेशा रहता है कि वी विल जस्ट एंटर इनटू द सर्विस विद आईएएस और आईपीएस। देयर आर मल्टीपल सर्विस इन द एग्जामिनेशन, विच एवर यू गेट इनटू यू गेट अ वेरी गुड फील्ड ऑफ प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क इनटू। आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट के साथ काम करने की, डायरेक्ट पब्लिक सर्विस करने की। सो विच एवर सर्विस यू गेट इनटू, डू योर बेस्ट। एंड in my case, I guess मेरा जर्नी कंक्लूड हुआ है at a very happy note and I got the service of my preference. मैं सब एस्पिरेंट्स को मेरा मैसेज है कि just give in your best, do not lose motivation at all. There will be ups and downs in the journey. आपको लगेगा आज नहीं हो पा रहा है, हमेशा all the days all 365 days will not be the same. आज अप है तो कल डाउन फील होगा, कल लगेगा नहीं पढ़ना है, बट यू जस्ट हैव टू गिव इन योर बेस्ट। उस दिन भी आप 4-5 घंटे कुछ भी आप मिनिमम पढ़िए। आप मिनिमम कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या आपका टाइम टेबल रहता था? स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में जब प्रिपरेशन नहीं था, मेरा बैकग्राउंड मैंने चेंज किया स्ट्रीम, तब तो मुझे काफ़ी आवर्स इन्वेस्ट करने पड़ते थे। आफ्टर दैट जब आपका एक बेस बन जाता है एंड विद सर्विस यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप अराउंड 5 and 6 आवर्स पर डे देते हैं। बट एज पर माई प्रिपरेशन आई गेस 7 to 8 आवर्स आपको देना चाहिए, एंड कंसिस्टेंटली अगर आप देंगे तो आपका क्लियर होने की बहुत चांसेस है। प्लस एग्जाम्स के टाइम पे फिर वो वहाँ पे टारगेट अचीवमेंट का आप देखिए, मतलब एग्जाम क्लोज है तो जितना आप आवर्स ज्यादा दे सकते हैं उतना अच्छा है, बट हाँ आउटकम आना चाहिए कि आपका टारगेट था, आपने पूरा कर लिया। इट्स नॉट जस्ट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू सिट फॉर, इट्स द आउटकम, इट्स द लर्निंग दैट यू गेन फ्रॉम दोज आवर्स। आपकी ये जो सफलता है वो अपने आप में इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि बिना कोचिंग के, आपने बताया था कि बिना कोचिंग के सफलता हासिल की है। तो बिना कोचिंग के जो जैसे दूर दराज में जो बच्चे रहते हैं वो किस तरह से तैयारी करें ताकि उन्हें ये जो रास्ते हैं यूपीएससी के वो आसान हों और आसानी से वो सारी चीज़ें हासिल कर सकें? अब तो आफ्टर कोविड हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है आपका यूपीएससी प्रिपरेशन का। तो ऑनलाइन मटेरियल को आप अपने बेस्ट यूज़ के लिए यूटिलाइज कीजिए। आई मीन अपार्ट फ्रॉम यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, आई गेस यूज एप्स लाइक यूट्यूब।
use apps. There are apps of coachings also which provide free material that is free of cost. You can access those. आपको क्विजेस मिलते हैं, आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं. देर आर डिस्कशन ग्रुप्स, वहां पे आप लोग मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं. एंड देर आर ऑल्सो फ्री मॉक टेस्ट विच आर प्रोवाइडेड बाय मेनी ऑफ द रेप्यूटेड कोचिंग्स. सो उससे आपको एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है. एंड ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है. एंड अपने एंड पे फ्रेंड्स, अपनी बुक्स को अपना फ्रेंड्स बनाइए, मतलब फ्रेंड बनाइए. नोट्स को यूटिलाइज कीजिए. एंड जितना आप रीडिंग करेंगे उतना फास्ट आपका माइंड ग्रास्प करेगा चीजों को एग्जाम में, बिकॉज पेपर बहुत लेंदी होते हैं. आपको बहुत रैपिडली सोच के तुरंत फास्ट पेस पे लिखना होता है. तो द मोर यू रीड द बेटर यू गेट इन दिस एग्जाम. आपकी इस यात्रा में आपके माता पिता का किस तरह का योगदान रहा और किस तरह से माता पिता ने आपको सहयोग किया, क्योंकि परिवार में आप इकलौती हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपना चाइल्डहुड में तो मैंने अपने नाना नानी के साथ रहा है. मेरे नाना प्रोफेसर थे प्लांट पैथोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पन्नागर यूनिवर्सिटी. मैंने हमेशा से देखा है कि मतलब उनका तो फार्मर की तरफ पब्लिक सर्विस वाला मेन पॉइंट था. तो मैंने देखा है पब्लिक सर्विस तो मेरे घर में ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं. किसी ना कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है. तो वही था मेरे अंदर कि आई हैव टू गेट इनटू द गवर्नमेंट जॉब जहां पे सिटीजन सेंट्रिक सर्विस सबसे मेन हो. मम्मी पापा का मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन है. मेरे चाइल्डहुड से इनके मतलब आई वाज लिविंग अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स. तो बट दे वर ऑलवेज अवेलेबल ऑन अ फोन कॉल अवे. और हर वीकेंड पे आप कम्यूट करके आना कि मतलब आपके पास आ सके, कम से कम थोड़ा सपोर्ट दे सके, इमोशनल सपोर्ट. हमेशा फिजिकली अवेलेबल नहीं थे बट इमोशनली अवेलेबल थे. बेस्ट उन्होंने अपना देने की कोशिश की है, मैनेज करके अपना करियर भी और साथ साथ मेरा करियर भी, कि मेरा करियर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो. बाकी उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं कि आज मेरा सिलेक्शन हो पाया है. तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभवी तिवारी थी. इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि एक कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी सफलता मिली है और ये सफलता बिना किसी कोचिंग के मिली है. चलिए, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनकी माताजी भी मौजूद हैं. माताजी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इकलौती बेटी का इकलौता बच्चा होने के बावजूद किस तरह से इनकी देखरेख की गई और किस तरह से इन्हें गाइड किया गया ताकि एक बड़ी सफलता बच्चे ने हासिल की है. क्या कहना चाहेंगे आंटी जी? ये बताइए कि आपके परिवार में आपकी बेटी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. पिछली बार भी यूपीएससी में 445वीं रैंक थी, इस बार 46वीं रैंक लाके आईएएस कैडर हासिल किया है. क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो बेटी को आपके सामने औपचारिक रूप से पुनः बधाई. और इसने आज एक ये अवसर लाया है कि हम सभी लोग प्रसन्न हैं और इवन हमारी पूरी फैमिली में सभी लोग प्रसन्न हैं. और छोटी थी ये, तो मैं और हस्बैंड दोनों जॉब में हैं, तो हम पूरा समय नहीं दे पाते थे. 9 to 5 बाहर रहते थे. तो बचपन में नाना नानी के साथ रहती थी अपने, और उनका बहुत सहयोग रहा है. और उनका सानिध्य इसको मिला, वात्सल्य इनको मिला. और उनके सहयोग से हम लोग प्रयास यही करते थे जितना हम अपने समय के साथ व्यावसायिक जीवन के साथ मैनेज कर सकते थे. हम लोग हमेशा आते थे शाम को, वीकेंड्स पे आते थे, बहुत दूर रहते थे. तो शारीरिक रूप, भौतिक रूप से तो नहीं, फिजिकली अवेलेबल नहीं रहे, लेकिन इमोशनली हम हमेशा साथ में रहे हैं, कनेक्टेड रहे हैं. इवन मैं नानक मत्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में काम करती हूँ, वहां पर हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर. और हमारा डेली का रूटीन था कि जब ये लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, मैं वहाँ खाना खाती हूँ, रात में डिनर, तो हम लोग वीडियो कॉल पर होते हैं. तो ये भी एक कनेक्शन का माध्यम रहा है. तो ये प्रयास पूरा किया है कि बच्चे को कभी अकेला महसूस ना हो. बाकी जो इसकी आवश्यकताएं रही हैं वो हमने पूरी करने की पूरी कोशिश की है. मनोबल बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई. और बाकी बेटी का कठिन परिश्रम है कि आज इसने उन सभी, मतलब क्या कहे, जितना भी स्ट्रगल रहा है बचपन में, हर बच्चा माता पिता के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन इसने उस चीज को फेस ऑफ करते हुए सामने आई है और आज सफल है. तो हमारे लिए, पूरी कॉलोनी के लिए, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है. जब घर में बच्चा होता है तो माता पिता सपना देखते हैं कि उसको ये बनाना है या वो बनाना है. आप लोगों ने क्या सपना देखा था? सर, शुरू में तो हमने ऐसा कोई विशेष सपना देखा नहीं. और टीचिंग बैकग्राउंड से रहे हैं, तो हमारा यही था कि बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होगा उसको हम उसी दिशा में भेजेंगे. और इंटरमीडिएट इन्होंने मैथ्स और बायो दोनों ग्रुप्स लेकर किया था. तो नीट भी हो गया और जेई मेंस भी हो गया, तो इन्होंने इंजीनियरिंग चुना. और फिर उसके बाद जब ये वहाँ ग्रेजुएशन कर रही थी पंतनगर विश्वविद्यालय से, तो अपने गोल्ड मेडलिस्ट रही है वहाँ पर.
तो उस समय अपने कॉन्वोकेशन के थोड़ा पहले से अपने साथ सीनियर्स को देख देख के ही मोटिवेटेड हुई हैं, और इन्होंने ये कहा कि मुझे सिविल सर्विसेज के एरिया में ही जाना है। देन वी स्टार्टेड टू मोटिवेट हर कि आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ, लेकिन जहाँ भी जाओ, वो कहते हैं टीचर बहुत सिखाते हैं, तो हमने भी यही कहा कि जो भी करो अपना बेस्ट इनपुट दो उसमें, और रिजल्ट जो भी आता है उसको भी एक्सेप्ट करो। तो लास्ट टाइम शी वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि 445 आया है मेरा, और अच्छा लाऊंगी और इस प्रयास में इसने वो कर दिखाया। तो निश्चित रूप से हम सभी बहुत खुश हैं, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश है। क्या कहना चाहेंगे उन माताओं से जिनके घर बेटियां होती हैं कि किस तरह से पढ़ाएं ताकि बेटियां भी नाम रोशन करें और आगे बढ़ें, सर्वोच्च पद हासिल करें? आज बेटे और बेटी में मुझे लगता है कोई अंतर नहीं है। इवन अगर देखा जाए तो बेटियां बहुत अच्छी तरह से अपने करियर को भी, फैमिली को भी, घर को भी, इमोशनल बॉन्ड्स को भी मेंटेन करके चलती हैं। तो अगर समानता का व्यवहार दिया जाता है और वातावरण उस तरह का दिया जाए और लड़कियों को भी प्रमोट किया जाए, तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। और हर क्षेत्र में आप देख भी रहे हैं आजकल हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। तो ये बहुत अच्छा गर्व का विषय है कि कल 8 मार्च भी है, महिला दिवस भी है, और आज आप ये पूछ रहे हैं तो वी आर वेरी प्राउड कि हमारी एक ही बेटी है और हम बहुत खुश हैं। समाज में आज हमको अपनी बेटी के नाम से भी जाना जाएगा, इससे बड़ी उपलब्धि कोई और नहीं हो सकती। मुझे तो ऐसा आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपीएससी में 46वीं रैंक हासिल करने वाली संभवी तिवारी जी की माता जी थी। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि हमारी जो बेटी है वो किसी के बेटों से कम नहीं है, और हमारी बेटी ने जो सफलता हासिल की है उससे हमारा मान बढ़ा है। अब बेटी के नाम से भी हमें पहचाना जाएगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।